नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा एक बार फिर आपके सामने कोरोना के बारे में बात करने आया हूँ। इस बार बात कोरोना से ज़्यादा उस विवाद के बारे में करूँगा जो रमज़ान के महीने की शुरुआत के साथ लॉकडाउन में दी हुई ढील की वजह से उत्पन्न हुई है या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। पर कुछ भी कहने से पहले मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनकी वजह से हमारा देश और हम सब इस भारी विपदा से अभी तक काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कठिन समय में देश को नेतृत्व देने के लिए। आज की तारीख में अमेरिका में 50,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि भारत के अंदर यह आंकड़ा आज भी 700 के आसपास है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अमेरिका में इंसानी जान की बहुत कीमत है और भारत में हमारी जान बहुत सस्ती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों की जिंदगी की परवाह नहीं की, इकोनॉमी की परवाह की, और भारत ने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अपनी इकोनॉमी के ऊपर बोझ झेलना बर्दाश्त किया। पर सच्चाई यह भी है कि किसी भी बीमारी से जितने लोग मरते हैं, किसी भी समय दुनिया में उससे ज़्यादा लोग गरीबी, भुखमरी और इस तरह की समस्याओं से मरते हैं। तो कोई भी देश अनिश्चित काल तक इस लॉकडाउन को चालू करके नहीं रख सकता, यह भी हम समझते हैं। आपने सही समय पर लॉकडाउन करके इस देश को एक त्रासदी से बचाए रखा है, और यह लॉकडाउन कब करना था, यह साहसिक निर्णय आपका था और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। अब इस लॉकडाउन को कब और कैसे खोलना है, यह निर्णय भी आपका है और हम इसमें भी आपके साथ हैं। हमें यह भी समझ है कि इस लॉकडाउन को देर से देर खोलना ही पड़ेगा, और जब भी यह लॉकडाउन खोला जाएगा तब एक बार इस बीमारी का एक पीक नज़र आएगा। यह एपिडेमिक है, यह समाज में फैल रहा है, फैलना इसका बंद नहीं हुआ है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक पीक मिलेगा, लेकिन वह पीक हमें आशा है अपेक्षाकृत छोटा पीक होगा, कम लोगों को अफेक्ट करेगा, और इस दौरान जो हमें समय मिला है उस समय में हमने इससे निपटने की जो तैयारियां की हैं उसका भी हमें लाभ मिलेगा। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि मेरी बात मोदी जी तक पहुंचती ही है या मेरी बात मोदी जी सुनते हैं, पर अगर मेरे दर्शक चाहें तो मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। एक परसेप्शन बन रहा है कि रमजान में दुकान खोलने का फैसला और बाजार खोलने का फैसला एक दबाव में लिया गया फैसला है। संभवतः यह पूरी तरह सही नहीं है, पर अगर यह परसेप्शन है तो अकारण नहीं है, क्योंकि पिछले 6 सालों में हमारी सरकार की जो एक कमजोरी सामने आई है वह है संगठित भीड़ और उसके उपद्रव से निपटने में इसकी अक्षमता। हमने कई अवसर देखे हैं जब किसी न किसी बहाने से भीड़ जुटाकर और उपद्रव फैलाकर सरकार की इच्छा शक्ति को जांचने का प्रयास किया गया है, इसकी परीक्षा ली गई है। अभी अभी हमने देखा कि शाहीन बाग की भीड़ ने किस तरह देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को 3 महीने तक बंधक बनाए रखा। अभी के लॉकडाउन में भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के परिणामों को कमजोर किया है। कभी अफवाहें फैलाकर भीड़ जुटाई गई हैं, तो कहीं डॉक्टरों, पुलिस और नर्सों पर हमले किए गए हैं, और जनता को लगता रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन उपद्रवियों के साथ जितनी सख्ती बरती जानी चाहिए थी उतनी सख्ती बरती नहीं गई। अगर लॉकडाउन के बावजूद पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उस मानसिकता का हाथ है जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस देश को विपत्ति में डाले रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी, आप देश चला रहे हो, मुझे आपको इसमें विशेष कुछ कहने का अधिकार नहीं है कि आप देश को कैसे चलाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश
आपके साथ खड़ा है, बहुत मजबूती से खड़ा है। पूरा देश नहीं भी है तो 75 से 80% तो आपके साथ खड़ा ही है। आपकी लोकप्रियता और क्रेडिबिलिटी विलक्षण है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और यह सिर्फ चुनाव जीतने तक की बात नहीं है, एक भावनात्मक लगाव है लोगों का आपसे। आज से पहले मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 100 करोड़ लोग एक आदमी के साथ इतनी ताकत से, इतनी मजबूती से और इस जुड़ाव के साथ खड़े हुए होंगे। आपके साथ इतिहास का क्षण है, आपके हाथ में इतिहास का वह क्षण है जब 100 करोड़ लोग आपकी एक आवाज पर आपके कहे हुए हर काम को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने जो कहा देश ने माना है। आपने कहा तो थाली बजा दी, आपने कहा घंटी बजाओ तो घड़ियाल बजा दिए, शंख फूंक दिए, आपने कहा दिए जलाओ तो हमने दिवाली मना दी, आपने कहा घर बैठो, महीने भर से मुंह बंद करके घर में अच्छे बच्चों की तरह बैठे हैं। इतना विशाल, सच्चा और भावनात्मक जन समर्थन भारत के अंदर आज तक किसी भी राजनेता को नहीं मिला है। पर यह भी हमें पता है कि आप जिस चुनौती को फेस कर रहे हैं, आप जिस चुनौती के सामने खड़े हैं, उतनी बड़ी चुनौती भी आज तक भारत के किसी राजनेता के सामने नहीं थी। हमें पूरा विश्वास है कि आपने जो निर्णय लिया है वह देश हित में और राष्ट्र हित में लिया है, जनहित में लिया है। पर हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपने यह निर्णय किसी एक दबाव में लिया है या इसके पीछे कहीं से कोई दबाव है, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप अपनी शक्ति को समझें, आपको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से अगर यह देश महीने भर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके घर के अंदर बैठ सकता है, तो आपके कहने से, आपकी एक आवाज पर यह देश बाहर निकलकर सड़कों पर भी आ सकता है। आप एक बार कह के तो देखिए। बस एक विनती है, राजदंड घुटने ना टेके। आपकी इच्छा शक्ति कमजोर ना पड़े, आपको यह ना लगे कि यह देश कहीं से आपके समर्थन से पीछे हट रहा है। आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि इस राजदंड को मजबूत रखें, इस राजदंड का भय देश के उपद्रवियों में बना रहे और देश में व्यवस्था बनी रहे। हम प्रगति के उस मार्ग पर चलते रहें जहां तक जाने के लिए और जहां ले जाने का आपने संकल्प लिया है और जिसमें हम सभी आपके सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।